दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आज हम आपके लिए कक्षा 8 का विज्ञान विषय का टॉपिक लेकर आ रहे हैं। उसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र व शत्रु। अब कक्षा 8 का वीडियो लाने के पीछे ये कारण है दोस्तों कि कक्षा 8 में भी बोर्ड का पेपर अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए हमने सोचा भाई कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए भी रात क्लासेस की तरफ से कुछ किया जाए। इसके लिए यहाँ पर हम ये कक्षा 8 का टॉपिक है उसको समझेंगे और आप भी ध्यानपूर्वक इसका अवलोकन करें, इसको देखें और सब्सक्राइब करें। तो देखो, सूक्ष्म जीव क्या होता है, सबसे पहले ये देखना है तुम्हारे को। सूक्ष्म जीव होता है छोटा जीव जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव की परिभाषा ये है, ऐसा जीव, छोटा से छोटा जीव जिसको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो फिर दोस्तों आप सोच रहे होंगे किसके द्वारा इसको देखा जाता है। तो देखने के लिए देखो एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यंत्र, उस यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इस सूक्ष्म जीव को देखा जाता है, अन्यथा ये दिखाई नहीं देता है। तो यह सूक्ष्म जीव की परिभाषा में बताई, ऐसा जीव जिसको हम हमारी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये तो दोस्तों परिभाषा हुई। अब देखते हैं सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पर सूक्ष्म जीव के वर्ग, सूक्ष्म जीव के वर्ग। तो दोस्तों इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में कौन कौन से हैं ये वर्ग? नंबर 1 है जीवाणु, नंबर 2 है कवक, नंबर 3 है प्रोटोजोआ और नंबर 4 है शैवाल। तो सूक्ष्म जीव के 4 वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 4 वर्ग हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। तो इसका निवास स्थान है, सूक्ष्म जीव रहते हैं एक तो शीत और एक रहते हैं गर्म और एक रहते हैं सभी आवासों में। तो दोस्तों सूक्ष्म जीव यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। यह सूक्ष्म जीव सभी प्रकार के आवासों में रह सकते हैं, चाहे आवास गर्म हो या बर्फीला हो या इसके नाम से सभी आवास, सभी प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में और डिटेल से। देखो के बात कर रहे हैं हम। अब देखते हैं दोस्तों सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे होते हैं और हमारे शत्रु कैसे होते हैं। तो मित्र का मतलब है जो हमारे को लाभ पहुंचाए। तो सूक्ष्म जीव के द्वारा हमारे को कौन कौन से लाभ हैं
वह है मित्रवत। तो देखिए सूक्ष्म जीवों से लाभ। नंबर 1, दही, दूध से दही बनाना, यह पहला लाभ है दोस्तों। सूक्ष्म जीव के द्वारा जो लाभ है वह है दूध से दही बनाना। अब दूध से दही कैसे बनाया जाता है, सूक्ष्म जीव ऐसा क्या करता है? तो देखो, दूध में एक जीवाणु पाया जाता है, यह लैक्टोबैसिलस। ये जीवाणु है। ये जीवाणु क्या करता है? ये दूध को दही में बदलता है। तो ये सूक्ष्म जीवों का पहला लाभ हुआ, दूध से दही बनाना। इसके लिए यहाँ पर ये सूक्ष्म जीव कार्य कर रहा है। दूसरा लाभ है ब्रेड बनाना। अब ब्रेड कैसे बनाया जाता है? तो इसके लिए एक होता है सूक्ष्म जीव, वह है ईस्ट। ये ईस्ट होता है ना, ये ईस्ट क्या करता है, मतलब तो ब्रेड बनाना ये सूक्ष्म जीवों का दूसरा लाभ है। अब ब्रेड कौन सा सूक्ष्म जीव बनाता है? तो इसके लिए ये ईस्ट सूक्ष्म जीव काम में लिया जाता है। कैसे बनाता है? तो क्या करता है ये ईस्ट, इसको हम प्रयोग द्वारा भी समझ सकते हैं कि एक जो पात्र होता है, ये पात्र, इसमें पानी डाल देते हैं, ये पानी है, और इसमें मैदा मिलाई जाती है। मैदा इसके अंदर मिलाई जाती है। इस प्रकार से मैदा मिलाएंगे इसमें, मैदा मिलाने से, और ये जल है। तो कुछ समय के बाद में क्या होता है, कुछ घंटों बाद ये मैदा है ना, ये मैदा मतलब अपने आप फूल जाती है। इस प्रकार से फूल जाएगी, ये इस प्रकार से फूल जाएगी मैदा। ये है फूली हुई मैदा। तो दोस्तों ये मैदा क्यों फूली? क्योंकि इसमें ईस्ट का पाउडर मिलाया गया था। ईस्ट को इसमें मिलाया गया था। ईस्ट ने कार्य किया इस मैदा को फुलाने का। अब मैदा क्यों फूलती है? क्योंकि ईस्ट जब शोषण करता है ना, तो ये तेजी से मतलब गैस बाहर निकालता है, और वह गैस इस मैदा को बुलबुलों के रूप में ऊपर पहुंचा देती है, और मैदा फूल जाती है। तो इस प्रकार से ईस्ट के द्वारा ब्रेड बनाया जाता है। नंबर 3 है वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग का मतलब है जैसे शराब बनाने में। दूसरा है शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में आदि में। इन चीज़ों को बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो ये सब लाभ है इसके। नंबर 4 है शराब बनाने के बाद में। नंबर 4 लाभ है औषधियाँ बनाने में। अब यहाँ पर अनेक औषधियाँ बनाई जाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्या नाम से, और भी अन्य प्रकार की औषधियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती है। पेनिसिलिन है, यह महत्वपूर्ण औषधि है। पेनिसिलिन यह औषधि महत्वपूर्ण है, और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो वह है एफ्लेमिन।
ए फ्लेमिंग, इसने इसकी खोज की थी। कब की थी? वह इसकी खोज की थी 1798 में। 1798 में इसकी खोज हुई थी। पेनिसिलिन एक महत्वपूर्ण औषधि है, सूक्ष्म जीव के द्वारा बनाई जाती है अर्थात कवक से बनाई जाती है, और ये खोज करी थी इसकी ए फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1717। तो दोस्तों देखो, ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के उपयोग बताया है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, बोर्ड में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1798 नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे 1900 दोस्तों, इसको राइट मानना। वो पहले क्या थी, बोलने में थोड़ा बहुत मिस हो गया था, भूल गया था मैं। तो ये अनेक प्रकार के लाभ हुए। उसके बाद अन्य लाभ हैं, जैसे पांचवा लाभ है भूमि को उपजाऊ बनाने में। भूमि को उपजाऊ बनाने में अब भूमि को उपजाऊ किस प्रकार से बनाया जाता है? तो इसमें एक जीवाणु होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? यह भूमि को उपजाऊ बनाता है। ये क्या है? फलीदार पौधे होते हैं ना, उसकी जड़ों में पाया जाता है। यह राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है और इस प्रकार से जीवाणु भूमि को उपजाऊ बनाता है। छठा लाभ है इसका सूक्ष्म जीवों का। अगला लाभ है वैक्सीन बनाने में। तो जो टीका होता है ना, वैक्सीन का मतलब होता है टीका। तो कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों से वैक्सीन बनाई जाती है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों के अनेक लाभ हैं और भी बहुत सारे लाभ हैं। जैसे अगला हम बता रहे हैं पर्यावरण को शुद्ध बनाने में। अब दोस्तों, पर्यावरण को शुद्ध कैसे बनाते सूक्ष्म जीव, ये आप सोच रहे होंगे। तो जो पर्यावरण के अंदर छोटे छोटे जैविक अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, तो ये जैविक अपशिष्ट पदार्थ जब कचरा बन जाता है तो सूक्ष्म जीव इनको अपघटित करते हैं और अपघटित करने के बाद में वह नष्ट हो जाते हैं और हमारा पर्यावरण शुद्ध बन जाता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों के बहुत सारे लाभ मैंने बताए आपको, और ये लाभ है मित्र। तो सूक्ष्म जीव हमारे को लाभ पहुंचा रहे हैं ना, तो हम सूक्ष्म जीवों को